बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर तरह की नाकानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा नाम नौशाइफ़ा है और मैं समीना's डायरी की व्यूवर हूँ। समीना आपी के से इंस्पायर होकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है माई लाइफ इन केयर से। मुझे उम्मीद है कि समीना आपी की तरह आप मुझे भी उतनी ही मोहब्बत और प्यार देंगे और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नाम माई लाइफ इन केयर से है। ज़रूर विज़िट करें और अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। शुक्रिया। Come here. Should I give you food? Shanti? Doggy. Shall doggy? No, he's going to eat it. Excuse me, can you go and eat that doggy, please? ये है जी शाम का टाइम है और इशाल और उसके बाबा गए हैं कुछ सामान लाना था। और यहाँ पे देखें मैंने क्लीनिंग वगैरह जो है वो सारी सुबह में ही कर ली थी। और अभी ये जो चीज़ें हैं ना इनको थोड़ा, ये देखिए ये मैं लेके आई थी अलसी, इसको मैं करती हूँ क्लीन और मैं दिखाती हूँ फिर कैसे। और ये जो कभी कोई बाहर से कभी चीज़ें स्टार्ट में हमने कभी बर्गर वगैरह KFC के जो है वो मंगवा लेते थे ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके साथ ही ये पैकेट्स वगैरह आते थे, तो मैं रख लेती हूँ कभी ऐसे पिकनिक वगैरह। वैसे अभी तक यहाँ पे बाहर जाने का कोई इस तरह का प्लान तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब सेट हो जाएंगे तो बाहर भी जाएंगे। और सारा कुछ बस लाहौर जाने के इंतज़ार में है कि पहले वहाँ से हो आए ना, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो लाइफ है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये मैं लेके आई थी, छुआरे लेके आई थी और शक्कर लेके आई थी इतवार बाज़ार से। बट वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ जो है वो बहुत मुश्किल है। या तो सिर्फ मेरे हस्बैंड जाएं और इतनी दूर से जो है वो सामान लेके आ जाएं तो वो तो ठीक है, अगर काफ़ी सारा कुछ लेना हो तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत इतनी दूर जाना और फिर इससे बेहतर है कि हम बिलाल से ही ले लें। ये छुआरे मैं लेके आई थी तो ये काफ़ी जो है वो अच्छे होते हैं, ये देखें। और इसको दूध में जो है वो एक छुआरा बॉयल करके तो खाना चाहिए, सर्दियों में अच्छा होता है। और अभी आज जो है वो डिनर जो है बिल्कुल हल्का सा लाइट सा डिनर जो है मेरे हस्बैंड ने बोला है कि बनाओ, और इशाल की भी फरमाइश है कि मुझे फिर पकोड़े चाहिए, पकोड़े बना के दो। तो पकोड़े मैं बनाऊंगी, बट सोच रही हूँ कि ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो पकोड़े बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ आज के। यहाँ पर ना कपड़े जो है वो काफ़ी सारे जमा हुए हुए और मैंने मशीन में डाल के जो है वो रखे हैं, तो अभी बस धोते हैं इनको, मशीन लगा देती हूँ। आज जो है वो बहुत देर हो गई थी और नहीं मुझे समझ आ रही थी कि मैं कौन सा काम जो है वो पहले करूं, तो इसी कश्मकश में जो है वो कपड़े रह गए। तो अब बस कपड़े जो है वो मैं धो लेती हूँ। चलो जी, यहाँ पे ये देखिए ये वाला सिस्टम जो है हमने इसका यहाँ पे मशीन का लगाया है। ये लाइट है, लाइट का है, ये यहाँ पे ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना इसका है, और ये जो है ये वाला मशीन का है। मेरे बेटे ने क्यों जैकेट उतार दी? Why did you remove jacket? Because I'm going to home. So I meant to with जैकेट उतार के भागना था ना इसको। I was ऐसा having दे a जरा, break. दे चीज़ें दे दे मुझे। ले लो। क्या क्या लाए हैं? वो नहीं मिला। देना। लो, मैं ले आता हूँ, बाहर जाके चेक करो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो मिली नहीं। ये बनाने तो और तरीके से थे मैंने, लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें ही नहीं मिली आज। तो फिर देखते हैं, अभी तो मैंने आज तो यही बना लिया, तो देखते हैं कल फिर इंशाल्लाह जो है वो उस रेसिपी से ट्राई करूँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर भी करूँगी। जल्दी से जाओ लेके आओ एग।
जी बेटा जी जी हाँ हाँ खाने का नहीं, मैं बना रही हूँ ना घर में। कितनी देर लगेगी तुम्हारे खाना बनाने में? ठीक Bye bye, Mama. I'm coming. See, there will be coin. look it is coming out. Wow. Maybe I can see something. What's that? You wanna touch it? Okay. You want to Oh, I think there are no colors. no colors? No. This is yellow. Yeah, this is yellow. Magic. But maybe this is a little teeny yellow. A little yellow. Little yellow. ये यहाँ पे मैंने कॉर्न जो है वो कट करके रख दिया। इतना येलो नहीं है बट सही है, बस जो है बॉयल हो जाएगा। इशाल खा लेगी, थोड़ा एंजॉय कर लेगी, उसको बड़े पसंद हैं ये। और साथ में ही मैंने ये बनाने हैं पकोड़े। तो फिर ना मैं देखती हूँ कि ये बैंगन के पकोड़े बनाने हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से जो है वो बनाने हैं मैंने। तो अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे छील लेती हूँ। ये देखें, ये इस साइड पे मैंने एक काट इधर लगाना है, एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है। इन तीनों साइडों को ना अलग अलग कर लेना है मैंने। जैसे मैंने इसकी ये तीनों साइडें जो है वो अलग कर ली हैं इस तरीके से, तो इसको भी मैंने ऐसे अलग कर लेना। इस पार्ट को पकड़ लें, कहीं ऐसे ना हो कि इस पे कट लगाते रहें तो ये ऐसे नीचे हो तो वो कट जाए। इस पार्ट को अलग से पकड़ लें और इसको इस तरीके से कट लगा दें। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, क्योंकि इसको फिर मैंने बॉईल करना है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको मैं क्या करूँगी। ठीक है, अभी इसको मैंने करना है बॉईल। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी बॉईल करते हुए। इसको मैं कर लूँगी बॉईल, इन तीनों को। ज़्यादा मैंने नहीं बनाए क्योंकि ज़्यादा वैसे भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। हम हैं कितने लोग, 2 ही तो हैं वैसे। शाल तो ये खाएगी ही नहीं, तो बस इतने से ही बनाए। इधर पैन में मैंने रख दिया पानी, स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है। और अब ये जो तीनों हैं ये मैं रख दूँगी पानी के अंदर, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी ताकि इनके अंदर जो है वो नमकीन हो जाएंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये फिर इस तरीके से ज़रा नमकीन हो जाएंगे। बस ये जब बॉयल हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। और फिर अगले साइज़ का अनियन लिया है, उसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। वैसे मैंने इसको ना ग्राइंड करना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है। और ये देखें 1 2 3 और ये 4 जो है क्लॉव्स मैंने लिए हैं गार्लिक के, और 2 मीडियम साइज़ की जो है वो ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो इनको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह, और इसको ऐसे ज़रा काट लेती हैं, अच्छा सा पेस्ट बने। वैसे वो मेरी जो मशीन है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्राइंड करती है। इसमें गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन जाता है, हर चीज़ बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है ये। और बस ये अभी मैं इसका पहले पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस जो है वो मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि मिक्सचर जो है वो बहुत ही फ़ाइन सा बने पेस्ट। तो ये मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, पानी नहीं डालना। ये मैंने पेस्ट बना लिया है, इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला मसाला वगैरह, बस वही चीज़ें डाल के उनका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, बस नॉर्मल सा है, ये मैं ऐड करने लगी हूँ। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर को जो है वो ग्राइंड करके और 1 टेबलस्पून निकाल लें उसका। और मैंने जो है बस ये मेरे पास टमाटो पेस्ट था तो मैंने यही ऐड कर दिया, और इसको कर दूँगी मैं मिक्स। अब सारे मसाले जो है वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। ये गरम मसाला पाउडर है, ये ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, ये ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये कसूरी मेथी, जो कसूरी मेथी ड्राई होती है, ये ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको मैं कर लूँगी मिक्स, और ये मसाला जो है अच्छी तरह हो जाएगा रेडी। इसको मैं कर लेती हूँ इस तरह मिक्स, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 एग्स, 2 या 3, देखती हूँ कितने ज़रूरत पड़ते हैं। वैसे 3 ही बैंगन है तो मेरा ख्याल है 2 काफ़ी रहेंगे। तो वो डाल के वो अच्छी तरह मिक्स करके तो इसका एक पेस्ट बना दूँगी, और फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। और ये कॉर्न जो है ये हो गई है रेडी। तो अभी ये लेमन और साथ में ही मैंने चाट मसाला जो है वो काट के रख दिया इस तरह। तो अब शाल को तो शायद ना ही खाना हो, क्योंकि वो नहीं
खट्टा भी नहीं खा सकती और मसाला भी स्पाइसी भी इतना ज़्यादा नहीं खाती। तो उसके बाबा ने अगर खाना हुआ तो वो खा लेंगे। बस ये अब मैं उनको दे आती हूँ। ये मैंने बॉईल कर दिया और ये ठंडे हो जाएं इतने तक मैं बना रही हूँ मुर्गी का और आलू चिकन का सालन। और यहाँ पे ये बैंगन जो है ये बॉईल हो गए थे और अब मैं जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ था यही मसाला मैं इनके अंदर जो है वो अच्छी तरह लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि बैंगन को इस तरीके से कट करें, उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मसाला बनाएं, अनियन और गार्लिक को फ्राई करें, उसमें टमाटोज़ डालें और मसाले डालें और एक मसाला सा बना लें और फिर ये बैंगन इसी तरीके से जिस तरह काटे होंगे आपने इसी शेप में जो है वो आप रख दें पैन के अंदर और वो मसाले के अंदर ही फ्राई होते रहेंगे और बड़े मज़े का, वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन वो उस सूरत में जब आप खाने के लिए जो है वो साथ में कुछ और नहीं बना रहे होते, सालन वगैरह नहीं बना रहे। मैं आज बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसको बस फ्राई करूँगी। और ये जो बच गया है ना पेस्ट, ये मैं इसमें एग जो है वो अच्छी तरह बीट कर लूँगी। ये देखें कि ये वाला मैंने कहा ज़ाया ना हो, तो ये मैंने इसके अंदर एक एग डाला है, काफ़ी होगा, एक एग काफ़ी होगा, एक एग डाला है इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर लिया है मैंने ये बड़ा चम्मच जो है वो मैंने लिया है बेसन का और सेम ही क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ मैदा। तो ये जितना बेसन है उतना ही मैदा है, बस थोड़ा सा मैंने शायद ज़्यादा डाल दिया है मैदा, लेकिन है वैसे इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी होती नहीं है, आप जितना डालना चाहें। और थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चुटकी जो है वो मैंने नमक ऐड करके तो अच्छी तरह ये मिक्स कर लिया होगा सारा। और इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 चुटकी जो है वो सॉल्ट डाल के वो उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। और अब मैं जो बैंगन मैंने मसाला लगा के रखा था इसको पहले मैंने एग में डिप किया, बेसन के अंदर और मैदे के अंदर इसको डिप किया अच्छे तरीके से। और अब बस निकाल लूँगी, हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से बेसन लगाया है मैंने, ड्राई बेसन और मैदा। तो फिर अब निकाल लूँगी, मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मेरी एक सिस्टर हैं माई लाइफ इन केएस से, जिन्होंने स्टार्ट आज मेरी वीडियो का स्टार्ट लिया है। तो ये बहुत अच्छी सिस्टर हैं और इनका ये केएसए में है, सऊदीया में रहती हैं। वहाँ से ये अपने व्लॉग्स बनाती हैं, रूटीन्स दिखाती हैं, रेसिपीज़ देती हैं और अपनी लाइफ जो है वो आपके साथ शेयर करती हैं। तो आप जाएं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। न्यू यूट्यूबर्स को जो है वो सपोर्ट करें ताकि उनको भी आगे आने का मौका मिले और हमें सपोर्ट करना चाहिए इस तरीके से। और बहुत अच्छा लगा मुझे, इनका चैनल बहुत ही पसंद आया, मैंने ख़ुद भी देखा है और सब्सक्राइब भी कर लिया है। और बस यहाँ पे जो है वो सारा मैंने तीनों के तीनों बैंगन जो है वो फ्राई कर लिए थे और आलू चिकन का सालन जो था मैंने बनाया था वो भी रेडी है। तो बस खाना जो है वो हमारा रेडी और अब हम जा रहे हैं खाने। और व्लॉग अगर मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अंगूठा ज़रूर चिपका दिया करें। दुआओं में याद रखा करें, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।